Hello my dearest friends, as you know already some fundamental operation on the numbers, that is addition, subtraction, multiplication and division. That is the addition, subtraction, multiplication and division. So these are some fundamental operation जो कि हम numbers theory में apply करते हैं, algebra में apply करते हैं, right? In the similar way, how we will apply all this fundamental operation on matrices. तो यहाँ पर हम सीखेंगे दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करेंगे, दो मैट्रिसेस का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उनका डिवीजन कैसे करेंगे. सो नंबर वन, here we are going to start about the number one topic, the number first topic, that is addition of two matrices. एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस की दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं. तो दो मैट्रिसेस का एडिशन हो या फिर हम बात करें सब्ट्रैक्शन हो, या सब्ट्रैक्शन को हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें, दैट इज डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिसेस. तो एडिशन हो या डिफरेंसेस हो, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर. जब मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होता है तभी हम उनका एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट. सो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, लेट कैपिटल ए आई जे एम क्रॉस एन, कैपिटल Bij, this is also should be m cross n. So दो मैट्रिसेस का एडिशन हम कब करेंगे, टू मैट्रिसेस will be add, that is a plus b, or we can say b plus a when both have same order. दोनों का क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए. When they both have the same order, then we can add both the matrices, otherwise not. एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट हमारे पास मैट्रिसेस ए है 1 2 3 4 5 6. तो मैट्रिसेस ए का यहाँ पर ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3. इसी तरह से दूसरी मैट्रिसेस है 0 1 2 √2 1 0. इसका ऑर्डर भी कितना है, 2 क्रॉस 3. We can see that both matrices A and B, they both have the same order 2 क्रॉस 3. इसका मीनिंग हुआ कि हम यहाँ पर इनका एडिशन बहुत इजीली कर सकते हैं. So when we add both the matrices, तो एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होता है. करस्पॉन्डिंग पोजीशन एलिमेंट, दैट इज A11 का A11 के साथ हम एडिशन करेंगे, दैट इज 1 प्लस 0. इन द सिमिलर वे A12 पोजीशन पे 2 है, यहां पर A12 पोजीशन पे कितना है 1, तो हमारे पास A12 पोजीशन पे आ जाएगा 2 प्लस 1. इन द A वी हैव द 3 ऑन द A13 पोजीशन, इन द B वी हैव द 2 एट द A13 पोजीशन. सो ऑन द A13 पोजीशन एडिशन विल बी 3 प्लस 2. इन द सिमिलर वे एट द A21 पोजीशन पे क्या आएगा, 4 प्लस √2, बिकॉज दोनों के A21 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनका एडिशन कर देंगे हम. इन द सिमिलर वे A22 एलिमेंट, A22 पोजीशन, द 5 इज द नंबर इन द मैट्रिक्स A, एंड एट A22 पोजीशन 1 इन द मैट्रिक्स B, तो दोनों का एडिशन कर देंगे, दैट इज 5 प्लस 1. इन द लास्ट इट विल बी 6 प्लस 0. सो जब भी हम दो मैट्रिसेस का एडिशन फाइंड आउट करेंगे तो एडिशन में क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स का एडिशन हो जाएगा. यहां पर हम एक फाइनल आंसर लिख देंगे, दैट इज a प्लस b विल बी 1 3 5 4 प्लस √2 6 and 6. Okay, so this is the addition of two matrices A and B. तो यहाँ पर हमने ये addition समझ लिया, that is for addition of two matrices we should have both A and B have the same order. तो दोनों का order क्या होना चाहिए, same होना चाहिए. This is very important condition for addition. But if we have this type of example, that is A हमारे पास यहाँ पर given है 1 2 3 4, दैट इज 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, और एक मैट्रिक्स B हमें दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 0. इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3. सो वी कैन सी दैट
कि ए का ऑर्डर तो 2x2 है और बी का ऑर्डर कितना है 2x3. दे बोथ हैव नॉट द सेम ऑर्डर. दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है. व्हेन दे बोथ have not the same order, in that case we will say that is a plus b not defined. इस केस में क्या होगा, a plus b defined नहीं होगा. So I think here you understand very clearly कि एडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन सी है, दैट इज दे बोथ हैव द सेम ऑर्डर. दोनों का ऑर्डर सेम है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का एडिशन इजीली आ जाएगा. बट दोनों का जो बेसिक कंडीशन है दैट इज दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम एडिशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन वी अंडरस्टैंड हियर. ऑल्सो इन द एडिशन हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें नॉलेज होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं. द नंबर 1 प्रॉपर्टीज इन द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. प्रॉपर्टीज नंबर 1, दो मैट्रिसेस का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, दैट इज a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस a के इक्वल होगा. नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, दैट इज a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस c. नंबर 3 किसी भी मैट्रिक्स में हम जीरो मैट्रिक्स का एडिशन कर दें, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें सेम ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स का एडिशन कर दें तो हमारे पास वापस सेम मैट्रिक्स आ जाएगा कैपिटल A. ओके, अब जीरो को आप कैसे भी ऐड कर सकते हैं, A प्लस 0 और 0 प्लस A. सो दैट्स वाई जब हम जीरो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स A में ऐड कर रहे हैं हमारे पास वापस क्या आ रहा है, मैट्रिक्स A आ रहा है. दैट्स वाई दिस जीरो इज कॉल्ड एडिटिव. इस जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी. दिस जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. इन द सेम वे वी हैव अ मैट्रिक्स A और उसमें हमने ऐड कर दिया माइनस ऑफ A. क्या ऐड कर दिया, नेगेटिव ऑफ A. देन हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स. इन दैट केस या फिर हम यूं बोले नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स A को ऐड कर दिया. देन हमारे पास क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है. इन दिस सो दैट्स व्हाई दिस माइनस A इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. मतलब एडिशन ऑपरेशन के लिए माइनस A क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ A. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स. सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एडिशन ऑन टू मैट्रिसेस. In the similar way, here we want to find out also the difference of two matrices or subtraction of matrices. Okay, देखिए डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे. जैसे हमने एडिशन फाइंड आउट किया, जैसे हमने यहां पर एडिशन फाइंड आउट किया वैसे ही डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस हम बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन ऑन मैट्रिसेस बहुत ही इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है. द सेम कंडीशन इज दैट कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. दैट इज इफ वी हैव अ मैट्रिक्स A I J M क्रॉस N और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है B इज इक्वल टू B I J M क्रॉस N, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. दैट इज दे बोथ हैव द सेम ऑर्डर M क्रॉस N in the similar way. So that's why we can find A minus B easily. हम A minus B बहुत ही easily find out कर सकते हैं. Example, we have a matrix A 1 0 1 2 1 1 and we have the second matrix B which is 1 2 3 4 5 6. So A minus B हम यहाँ पर A minus B बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 3. सो इट विल बी 1 माइनस 1, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, दैट इज 1 माइनस 3, 2 माइनस 4, 1 माइनस 5, 1 माइनस 6. जैसे ही हम कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे इट विल बी 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5. So this is, we find out A minus B very easily.
तो दो मैट्रिक्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है या हमें दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम कंडीशन है, दैट इज बोथ हैव द सेम ऑर्डर। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करके दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द एडिशन एंड द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। द नेक्स्ट ऑपरेशन, that is scalar multiplication with the matrices. Okay, scalar multiplication क्या होगा matrices का, चलिए देखते हैं। scalar multiplication, scalar multiplication of matrices। तो किसी भी स्केलर का किसी मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और k हमारे पास कोई स्केलर है। तो हमें इस स्केलर को किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स a से। वी वांट टू फाइंड आउट के ए। तो के ए कैसे फाइंड आउट होगा, k को मैट्रिक्स A के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, K इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। तो किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो स्केलर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल दैट, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 0 1, ये हमारे पास एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ओके, और यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है जैसे 3 इंटू ए। तो 3 इंटू ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन दिस विल बी 3 6 9 12 0 3। ओके, तो हमने क्या करा, 3 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को हमने मैट्रिक्स के हर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट इज इक्वल टू 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12 and 0 and 3. So this is the scalar multiplication of a matrix. तो किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आई थिंक आप बहुत इजीली समझ चुके हैं यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, स्केलर को मैट्रिक्स के हर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट डजंट मैटर कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ओके, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Now we start some of the problems based on this addition, subtraction and the scalar multiplication of matrices. Okay, so let's see some problems based on this one. So if we have the matrix A 804 minus 236, 804 minus 236, we have the second matrix B 2 minus 2 4 2, 2 minus 2 4 2, minus 5 1, minus 5 1. Then we have to find the matrix X. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक मैट्रिक्स X फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर X एक मैट्रिक्स है और कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें एक रिलेशन गिवन है। We have to given a relation that is 2a plus 3x will be equal to 5b. तो 2a plus 3x किसके इक्वल है, 5b के इक्वल है। देन हमें x फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली 2 या 1 मार्क्स में आ सकते हैं, राइट। और इस तरह के क्वेश्चन में हमें x एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो 3x को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दो, राइट हैंड साइड पे लिख देंगे 5b माइनस 2a। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिख दिया मैट्रिक्स x, 3 को उधर ले गए, 3 से डिवाइड कर दिया। सो 1/3 5b minus 2a. Now x will be equal to 1/3 5 into b. मैट्रिक्स b लिखेंगे, देखिए मैट्रिक्स b कैसा आएगा, यहाँ पर 2 minus 2 4 2 minus 5 1 minus 2 into a. a लिखेंगे यहाँ पर 8 0 4 minus 2 3 6। यहाँ पर हमने a लिख दिया, राइट, दोनों की वैल्यूज लिख दी हमने। देन 1/3 5 स्केलर है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द स्केलर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 minus 10 20 एंड दिस इज प्लस 10
-25 एंड 5 -2 स्केलर है, हर किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बी 16, 0, 8, then -4, then 6, then 8. Now finally 1/3 we subtract both the matrix because दोनों का order same है. So 10 minus 16 it will be -6, then -10 -0 that is it will be -10, 20 minus 8 then it will be 12, 10 plus 4 that is 14, and here -25 minus 6 that is -31, and 5 minus 8 that is it is -3. Okay, so finally what we find out x, the x will be equal to -2 minus 10 over 3, this is equal to 4, this is equal to 14 over 3, this is equal to -31 over 3, and this is equal to -1. So by the addition property and the concept of addition or concept of subtraction, or we can say differences of matrices, हमने बहुत easily मैट्रिक्स x हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया बाय द गिवन रिलेशन एंड बाय द गिवन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B. 2 into 6 that is 12, so it will be -7, so it will be -7 over 3. Okay, so I think this is the correct answer. Now the next question, देखिए नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर. वी हैव टू फाइंड, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कैपिटल X एंड कैपिटल Y, और हमें टू इक्वेशंस गिवन है. द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव टू गिवन दैट इज x plus y is equal to 5209. the x plus y is equal to 5209. एक सेकंड इक्वेशन है मैट्रिसेस में दैट इज x minus y, that is the difference of two matrices, is equal to 360 minus 1. This is 360 minus 1. So we have to given x plus y and x minus y, that is two equations we have to given in the matrices. matrices में दो equation given है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. हम यहाँ दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. As we will add both the equations, so we can see that the y and y they both will cancel out, so it will be twice of x. राइट हैंड साइड में एडिशन करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, दैट इज 5 plus 3 will be equal to 8, 2 plus 6 will be equal to 8, 0 plus 0 0, and 9 minus 1 will be equal to 8. So x will be equal to 2, हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 2 से, सो 1/2 स्केलर से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 1/2 into 8 दैट इज 4, इट विल ऑल्सो 4, 0 and 4. यहां पर हमने मैट्रिक्स कैपिटल X बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लिया. इन दी सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट y by putting the value of x in any one of the equations. So किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुटअप कर देंगे. यहाँ पर लेट इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं, देन y कितना आ जाएगा, 5209 माइनस x, और x कितना है 4004. सो इट इज 4404. नाउ सो कैपिटल Y is equal to 1 and -2, and 0 minus 0 that is 0, and 9 minus 4 that is 5. So capital Y is 1 minus 2, 0, 5. So here we find capital X and capital Y, two matrices whose equations we have to given. Okay, तो जब हमें equations given होती है matrices में तो हम उससे matrices कैसे find out करेंगे उस पे based ये question था, जिसमें again addition और differences of matrices का concept यूज हुआ यहाँ पर. राइट, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑल्सो वेरी इजीली. नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन in this question we have to find
in this question we have to find x and y. हमें यहाँ पर स्मॉल x और y स्केलर फाइंड आउट करने हैं और उसके लिए हमें मैट्रिक्स में इक्वेशन गिवन है that is twice of x5 and 7y minus 3 7y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 which is equal to 7 6 7 6 15 and then it is 14. Okay, so this is the matrix equation we have to given and by the help of this matrix equation हमें स्केलर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे स्केलर x और y की. 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स से तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x 10 14 2y minus 6 प्लस यहाँ पर 3 minus 4 1 2 as it is and it is equal to 7 6 15 and 14. okay, on the left hand side दो मैट्रिक्स का एडिशन है, दोनों को ऐड कर देते हैं. then in the next step it will be 2x plus 3, it will be 2x plus 3 and 10 minus 4 that is 6, a1 to element is 6, then 14 plus 1 that is this one is 15. okay, and a2 to element 2y minus 6 plus 2 that is 2y minus 4, so it will be 2y minus 4 और ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द 7 6 15 14 7 6 15 एंड 14. सो आई थिंक हम देख सकते हैं दो इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से इनकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के दो एलिमेंट तो इक्वल है और बचे हुए दो एलिमेंट है उनको इक्वल कर देते हैं क्योंकि हमें स्केलर फाइंड आउट करना है. दैट इज 2x plus 3 is equal to 7, that is x will be equal to 2 and 2y minus 4 is equal to 14, that is y is equal to 8. So we find the value of x and y. okay, that is sorry, it will be equal to 9. So 2y minus 4 is equal to 14, that is the y is equal to 9. So in this question we find the scalar x and y जब हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है. So in this lecture I explain you about the three operation, that is the addition, subtraction and scalar multiplication with the matrix. Okay, so I think you understand all these three concept very easily और हमने इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए. So thanks to all of you my all dear students. In the next lecture we study about the very important operation, that is the multiplication of two matrices.